So hope you have understood everything from the previous session. Yes. देखो तो अभी हम चालू करेंगे from the last chapter where we left. Okay. This is what we studied about crossing over. क्या होता है crossing over में? There is an exchange of DNA between the non-sister chromatids, है ना? और ये भी डायग्राम हमने देखा था. देखो ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना? इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है ABCD. सो दिस इज जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, करेक्ट? और जब क्रॉसिंग ओवर होता है सो देर इज अ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. यस, देखो इसके पास पहले एक पेयर था कैपिटल जे. सी बोथ वेयर कैपिटल जे, है ना? मतलब इसको मदर से कैपिटल जे आया रहेगा, फादर से भी कैपिटल जे आया रहेगा. But now, as there is a crossing over here, after crossing over, look at this pair. This becomes capital J and this becomes small j. हाँ कि नहीं? तो अभी ये पेयर देखो, एक है कैपिटल J, एक है स्मॉल j. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से J को हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन कलर. यस, तो कैपिटल J को हम बोलेंगे ट्रेट इज फेयर और स्मॉल j को हम बोलेंगे डार्क. स्किन कलर फेयर या डार्क, हाँ कि नहीं? करेक्ट. सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे. तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस चेंज भी हो जाते हैं. ठीक है. सो जहां कल हमने छोड़ा था वहां जाते हैं. आई होप यू गाइज हैव रेड एवरीथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फ्रॉम पेज नंबर 22 to 26 and you are very clear about what an allele is, what a gene is. Okay. So just to refresh, gene is nothing but a part of your DNA. छोटे छोटे DNA के सेगमेंट्स को जीन बोलते हैं. जीन के अंदर देर इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एलील. यस, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक. एक कैरेक्टर का दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है which are just represented by letters. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम रोलिंग टंग का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, इफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इज कैपिटल आर, ये पॉसिबिलिटी है. एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर का पॉसिबिलिटी है और एक स्मॉल आर का पॉसिबिलिटी है. कैपिटल लेटर इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन टू शो दैट द ट्रेट इज डोमिनेटिंग. तो यहाँ दोनों कैपिटल है तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस. इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस, और इसको हम बोलेंगे अगेन होमोजाइगस. होमो मतलब सेम, होमोजाइगस. बट इन होमोजाइगस यहां पे है डोमिनेंट ट्रेट. यस, रोलिंग टंग इज द डोमिनेंट ट्रेट. हेट्रोजाइगस में जो भी लेटर कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हो जाएगा हमारा डोमिनेंट ट्रेट. तो यहां पर भी रोलिंग टंग इज द डोमिनेंट ट्रेट. लेकिन यहां पे होमोजाइगस में देखो बोथ आर स्मॉल, दोनों स्मॉल लेटर है, मतलब इट इज अ रिसेसिव ट्रेट, है ना? और हमने एक चीज पढ़ी है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट से भी हमारे पास एक ट्रेट आ सकता है. जरूरी नहीं है कि वो हमारे पेरेंट्स के पास हो. फाइन. अभी ना किसी ने मुझे एक डाउट पूछा है, रुद्र ने एक डाउट पूछा है कि देखो सर क्या ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक फादर है एक मदर है, ठीक है, इसको कोई भी डिसीज नहीं है, इसको भी कोई भी डिसीज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल तो क्या इनके बच्चे को, इनका जो चाइल्ड रहेगा, क्या उनको डिसीज हो सकता है? यस. अब ये डिसीज आने का दो पॉसिबिलिटीज है. वन, या तो वो डिसीज उसके ग्रैंड पेरेंट से आया होगा, है ना? जैसे डायबिटीज हो सकता है फादर ने प्रिकॉशंस ली है अपने लाइफ में बहुत अच्छे से, उसके जीन्स में होगा, वो इंफॉर्मेशन रिसेसिव फॉर्म में होगा, बट चाइल्ड इज नॉट फॉलोइंग सर्टन थिंग्स, तो हो सकता है कि इसको भी हो, है ना? सी देयर आर टू थिंग्स. एक होता है इनहेरिटेंस और इनहेरिटेड ट्रेट्स,
और दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स. एक्वायर्ड ट्रेट्स, देखो एक एग्जांपल दे देता हूं पहले, ठीक है. बच्चा जब पैदा हुआ, व्हेन ही वाज बोर्न ही वाज वेरी फेयर, मस्त था एकदम, गोरा गोरा चिट्टा, यस, फिरंगी. बट ही यूज्ड टू प्ले एवरी डे इन सन, और सन में खेलने की वजह से उसका स्किन का टैनिंग हो गया. यस, तो क्या उसके बच्चे भी फेयर होंगे या डार्क होंगे? गाइस, उसके बच्चे फेयर होंगे. यस, टैनिंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट्स. टैनिंग के बारे में उसके क्रोमोसोम में कुछ नहीं लिखा हुआ है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. टैनिंग इज कॉल्ड एज एन एक्वायर्ड ट्रेट. उसके लाइफ टाइम में उसने वो ट्रेट को एक्वायर किया है ना. यस, अगर योर मदर एंड फादर आर वेरी वेरी इम्यून, अगर उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इम्यूनिटी कैन बी बोथ इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ऑल्सो. यस, कि कुछ लोगों की जीन्स में, यस, जीन्स में गुड हेल्थ होता है, गुड हेल्थ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके जो जनरेशंस है, if they turn out to be alcoholic, if they turn out to be drug addict, if they turn out to be smokers, yes, तो ये गुड हेल्थ का जो ट्रेट है वो जीन्स में से भी ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गायब हो सकता है. यस, तो गाइज, इम्यूनिटी इज एन एक्वायर्ड ट्रेट, है ना. इम्यूनिटी फादर की अच्छी है तो मदर की भी अच्छी होगी ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं होता. यस, और हो भी सकता है, बट देन यू नीड टू फॉलो अ फ्यू थिंग्स फॉर दैट. समझ में आ रहा है? यस, सो इम्यूनिटी इनहेरिट हो भी सकती है, नहीं भी. चलो माना कि इम्यूनिटी इनहेरिट हो गई, लेकिन फादर वॉज इम्यून बिकॉज उनके टाइम में एटमॉस्फेयर वॉज गुड, देयर वॉज नो पोल्यूशन. यस, फिर उसके बाद बहुत ट्रैफिक बढ़ गया, बहुत पोल्यूशन हो गया, है ना. द चाइल्ड विल एक्वायर डिसीजेस, है ना, जो उसकी इम्यूनिटी को सपोर्ट नहीं करेगा. तो जरूरी नहीं है कि फादर को इम्यूनिटी है तो बच्चा भी इम्यून होगा. नो. यस, देयर कैन बी सम अदर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जिसकी वजह से उसके अंदर वो डिसीज आया होगा. गाइस, हम लोग ना थोड़ा जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउअडेज मेडिकल फैसिलिटीज इतनी एडवांस है कि इफ द फादर हैज गॉट एड्स, यस, द मदर ऑल्सो हैज गॉट एड्स, बट द चाइल्ड इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एड्स. ठीक है, तो मेडिकली ऐसा भी पॉसिबल है. फाइन, मेडिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको. आई डोंट नो ये सब तुम्हारे बुक में है या नहीं. इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. यू कैन मॉडिफाई द जीन्स, करेक्ट, कि इसके अंदर कुछ डिसीज है, इसके अंदर कुछ डिसीज है, उनको हटा दो, जीन्स मॉडिफाई करके इसके अंदर मॉडिफाइड जीन्स आ सकते हैं. सो या ये सब पॉसिबल है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, है ना. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. बिफोर दैट थोड़ा बेसिक्स पे और ध्यान देंगे, फिर इस पे डिस्कस करेंगे पक्का. ठीक है ना. अब देखो, आज हम चालू करेंगे थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब थोड़ा सा बुक का पार्ट छोड़ के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक, क्योंकि ये करोगे तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के बीच का पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा. मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड उसके कंक्लूजन्स, उसके लॉज, एवरीथिंग ऑन इनहेरिटेंस. गाइस, मेंडल वाज a scientist. Yes, he was a gardener and he was also a mathematician. Yes, multiple personality था उसका. Scientist था वो गार्डनर में, out of his love and passion for gardening, वो गार्डनिंग करता था, and he was a mathematician also. इन तीनों का combination has led to a very 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 big क्या बोलते हैं, डिस्कवरी. एंड ही मेड अ फ्यू लॉज, और इसने इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले बताया. उसको अवार्ड भी मिला उसके लिए, बट इट वाज आफ्टर हिज डेथ, पोस्ट्यूमस अवार्ड मिला है. यस, व्हाट डिड ही डू? ये जो जितना हमने ऊपर पढ़ा था ना लास्ट सेशन में, वो सब उसने फाइंड आउट किया. यस, सो लेट्स टेक वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स
और उससे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान देना अच्छे से. फॉर परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स ही चोज पी प्लांट. पीस होता है ना, ग्रीन पीस. ही चोज पी प्लांट फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स. क्या एक्सपेरिमेंट्स थे वो सब देखेंगे हम लोग. नाउ फर्स्ट, पी प्लांट उसने क्यों चूज किया? बिकॉज बहुत सारे रीजंस हैं. ये मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया. व्हाई डिड ही चूज पी प्लांट्स ओनली? सो उसका फर्स्ट रीजन, इट हैज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन. शॉर्ट लाइफ स्पैन मतलब देखो यार, ही कैन नॉट चूज ह्यूमंस टू स्टडी इन हेरिडिटी, क्योंकि जब तक मेंडल जिंदा है, यस, ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान को लेगा, उसके बच्चे को लेगा, उसके बच्चे को लेगा, फिर मेंडल का राम नाम सत्य हो जाएगा. हाँ कि नहीं? सो ही कैन नॉट स्टडी इनहेरिटेंस, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज वगैरह स्टडी नहीं कर सकता. यस और नो? क्योंकि ह्यूमन का लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है. सो पी प्लांट का लाइफ बहुत कम होता है. फर्स्ट रीजन. द सेकेंड रीजन इज पी कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर. कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल पी प्लांट ग्रो कर सकते हो, इसलिए उसने पी प्लांट सिलेक्ट किया. यस, पी प्लांट्स कैन बी सेल्फ पॉलिनेटेड एंड ऑल्सो क्रॉस पॉलिनेटेड. पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है. हम देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है. आई होप यू नो व्हाट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज. ठीक है. नाउ देर आर अ लॉट ऑफ contrasting traits अवेलेबल इन पी प्लांट. देखो तो यहाँ पे ये फोटो दिया है मैंने, कितने सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स अवेलेबल है. In case of flower color is a characteristic. The traits are, it can have either purple flower or white flower. Yes, forget this word dominant and recessive. Okay. Another characteristic, plant height. The plants are either tall or short. ये दो ही possibilities है. Yes. Seed color can be either yellow or green. Seed shape कैन बी इधर राउंड और रिंकल्ड मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा अजीबो गरीब शेप का, या फिर एकदम राउंड गोल मटोल. यस. पॉड कलर कैन बी इधर ग्रीन और येलो. पॉड मतलब जिसके अंदर ये पीस स्टोर होते हैं ना. आई होप तुमने पीस देखा होगा. पॉड शेप, फ्लावर पोजिशन कहाँ पे होता है, एक्चुअल फ्लावर होता है या टर्मिनल होता है. दीज आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी डिस्टिंग्विश करने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स किसी और प्लांट में नहीं मिलती, इतनी सारी. यस. एंड द लास्ट रीजन कुड बी, इसका जब हम क्रॉस करते हैं, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, सो इट गिव्स लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, जिससे ये सारे रीजंस की वजह से पी प्लांट्स को वो थ्रू आउट द ईयर और बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी कर सकता था. एंड दैट इज वाई ही हैज चोजन पी प्लांट्स. यस. अब उसने किया क्या, हम एक कैरेक्टरिस्टिक उठाते हैं जो हमने कल ऑलरेडी पढ़ी है, फिर उसके बाद में और एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे करेंगे, है ना. वन कैरेक्टरिस्टिक स्टडी एट अ टाइम. प्लांट हाइट का हम स्टडी करेंगे. यस. As we are studying only one characteristic at a time, yes, it is called as monohybrid. Mono मतलब one, monohybrid cross. Mono मतलब one, monohybrid study कर रहे हैं हम लोग one characteristic का. तो step one उसने किया क्या, he took two pure lines of contrasting traits. TRAITS. For example, the first contrasting trait, हमने कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट किया, एक हाइट. तो एक उसने टॉल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्ट किया और दूसरा शॉर्ट. What do you mean by pure lines of contrasting trait? Pure lines of contrasting trait मतलब, I know I am repeating yesterday's session, don't worry.
ठीक है, वापस समझो, सुनो सब कुछ। एक ऐसा प्लांट, पी का प्लांट, जिसके बहुत जनरेशंस में सिर्फ टॉलनेस है, हाँ कि नहीं, जिसके बहुत 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 जनरेशन से जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स इज ओनली टॉल, फाइन। तो इसका जेनोटाइप क्या होगा, टी टी, मतलब इसके फादर भी टॉल थे और इसको मदर से भी टॉलनेस आया है। इसको हम बोलेंगे पेरेंट जनरेशन, यस, पी जनरेशन। और दूसरा उसने सिलेक्ट किया ऐसा प्लांट जिसके जनरेशन टू जनरेशन सब लोग सिर्फ शॉर्ट है, और शॉर्ट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, है ना। तो इसके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्मॉल टी, क्लियर है, यस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी, यस। दिस इज पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, या F0 भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखो इनका क्रॉस किया उसने, ठीक है। सो अब क्या फॉर्म होने वाला है, जाइगोट नहीं, स्पर्म, गैमेट सेल्स फॉर्म होंगे। देखो इसके गैमेट में टी इंफॉर्मेशन है, अभी गैमेट फॉर्म हुआ स्मॉल टी और दूसरे गैमेट में स्मॉल टी। गाइस जो हैप्लॉइड सेल्स है उसको सर्कल से डिनोट किया जाता है, डिप्लॉइड को सर्कल नहीं होता, मैंने ऐसे ही दे दिया यहाँ पे, डिप्लॉइड को सर्कल नहीं होता, और जो हैप्लॉइड होते हैं उसको सर्कल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जब गैमेट फॉर्म होगा इसका, तो इसमें आएगा एक स्मॉल टी और दूसरा स्मॉल टी, हाँ कि नहीं, ठीक है। अब इन दोनों का उसने क्रॉस पॉलिनेशन कर दिया, मतलब इसके फ्लावर से पोलन्स लिए और इसके फ्लावर पे डाल दिए, या वाइस वर्सा, इसके फ्लावर से पोलन्स लिए और इसके फ्लावर पे डाल दिए, यस और नो। तो जब ये न्यू बॉर्न बेबी आएगा, है ना, तो या तो फादर से ये टी आएगा उसके पास, यस, और मदर से ये टी आएगा, हाँ कि नहीं। वैसे अगेन यहाँ पे सर्कल नहीं चाहिए। One more thing, I'll just make use of different colors so that you understand it more carefully, ठीक है। See, these are gamete cells, ऐसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मियोसिस प्रोसेस, मायोसिस प्रोसेस से गैमेट्स फॉर्म हुए, सेग्रीगेशन हुआ, टी सेपरेट हो गया, एक एक ही रहेगा अभी एक एक क्रोमोसोम में, क्लियर है। अब देखो या तो ये वाला इसके साथ मिलेगा, यस और नो, या तो ये वाला टी इसके साथ आएगा, यस और नो, फिर सेकंड के साथ या तो ये आएगा इधर से, है ना, या तो सेकंड के साथ ये वाला आएगा इधर से। सो एवरीबडी, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आए हैं यहाँ पे देखो सारे के सारे सेम है, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स इन F1 जनरेशन आर सेम, इनको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन हमने जहां से स्टडी चालू किया उसके बाद फर्स्ट जनरेशन है, पेरेंट्स के बाद फर्स्ट जनरेशन, क्लियर है ना। देखो इसका जेनोटाइप क्या है, टी, यस। हाइब्रिड, फर्स्ट क्रॉस हाइब्रिड करने के बाद जो जेनोटाइप हमको मिला वो टी एंड द फेनोटाइप इज टॉल, यस और नो। देखो ये कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स टॉल, है ना, और जो भी कैपिटल होता है वो डोमिनेटिंग होता है, ये भी टॉल इसका फेनोटाइप, फेनोटाइप मतलब जैसे वो दिखता है वो, तो टॉल, एवरीबडी इज टॉल, एवरीबडी इज टॉल, फाइन। अब देखो उसने क्या किया, ये वाला टॉल उठाया, ये वाला, और फिर ये वाला टॉल उठाया, ऐसे। अब इन दोनों का क्रॉस कर दिया, मतलब इसके पोलन्स लेके इसके ऊपर डाल दिए, या तो इसके पोलन्स लेके इसके ऊपर डाल दिया। ये डिटेल में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि कैसे होता है, फाइन। इसका पोलन्स इस पे या इसका पोलन्स इस पे डाल दिया और इनका क्रॉस किया। इसका बताओ क्या है, टी, इसका बताओ टी, फाइन। अब सबसे पहले इनका भी मियोसिस होगा, मायोसिस होगा,
ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी में सेपरेट हो जाएगा, ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी में सेपरेट हो जाएगा। जैसे कल हमने एक्स और वाई का पढ़ा था, मायोसिस के वक्त सेपरेट हो जाते हैं, तो मायोसिस के वक्त सेपरेट हो गया, है ना। अब जब न्यू जनरेशन बनने वाला होगा गाइस, तो मदर के पास से एक आएगा, फादर के पास से एक आएगा। तो लेट्स से मदर के पास से आया ये टी या फादर के पास से, और इसके पास से आया ये टी, तो इसका क्या हो जाएगा, टी टी, है ना। या तो इसका टी आएगा और इसका स्मॉल टी आएगा, या तो फिर इसके पास से स्मॉल टी आया, इसके पास से कैपिटल टी आया, है ना। इसके पास से स्मॉल टी आया और इसके पास से भी स्मॉल टी आया। मतलब अब जो F2 जनरेशन के बच्चे रहेंगे, F2 जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड फीलियल जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन, है ना। उसका जेनोटाइप बताओ, कैपिटल टी इज द जेनोटाइप एंड दिस गाय इज टॉल। इसका जेनोटाइप बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस गाय इज ऑल्सो टॉल। इसका जेनोटाइप बताओ, स्मॉल टी कैपिटल टी एंड दिस गाय का फेनोटाइप इज टॉल। और इसका बताओ, ये होगा शॉर्ट, क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर तो है ही नहीं। एंड हिज कंक्लूजन वॉज द रेशो ऑफ फिनोटाइप, फिनोटिपिकल रेशो बोलते हैं उसको। फेनोटाइप का जो रेशो है गाइस, दैट इज 3:1, मतलब 3 टॉल और 1 शॉर्ट, है ना। सेकेंड जनरेशन में फेनोटाइप का रेशो इज 3:1। सेकेंड जनरेशन में फेनोटाइप का रेशो इज 3:1 एंड जेनोटाइप का रेशो इज 1:2:1, है ना। मतलब क्या, ये है कैपिटल टी का सिर्फ एक है जेनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी का जेनोटाइप 2 है, और ये कितना है 1, स्मॉल टी का जेनोटाइप 1 है। दिस वॉज हिज एक्चुअल रिजल्ट, कि उसने 4 प्लांट अगर नोटिस किए तो ये रिजल्ट आया ना। उसको 4 प्लांट्स नहीं मिले, उसने तो बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे। यस, दिस इज द रेशो गाइज, रेशो समझ में आता है ना, रेशो है, बहुत सारे प्लांट्स थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल 100 प्लांट्स अगर सेकेंड जनरेशन में ग्रो हुए, अगर 100 प्लांट्स ग्रो होते हैं तो उसमें से 75 टॉल थे और 25 शॉर्ट थे, है ना। रिपीटेटिवली अगर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो भी बार बार यही रिजल्ट आया कि 3:1, सी 3:1 का रेशो है ना, रेशो इज 3:1। तो द रेशो ऑफ टॉल टू शॉर्ट वॉज 3:1। फेनोटिपिकल रेशो बोलते हैं इसको, फेनोटिपिक रेशो। फेनोटिपिक मतलब जो दिखता है वो, विजिबल कैरेक्टरिस्टिक का रेशो। और जेनोटिपिक रेशो मतलब जीन्स का, द रेशो ऑफ जीन्स 1:2:1। इसमें है कैपिटल टी, 2 लोगों में है, एक कैपिटल एक स्मॉल, और एक में है स्मॉल टी का रेशो। आ रही है बात समझ, है ना। तो अब ये डायग्राम ट्री बनाने के लिए एग्जाम में आता है। फाइन, दिस वेयर इज ऑब्जर्वेशंस। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब ऐसे कैसे हुआ ये तो मैंने कल ही डिस्कस किया था, फिर से एक बार बता देता हूं। ऐसे कैसे क्या हुआ कि ये भी टॉल, ये भी टॉल, सी स्टार्टिंग से जाता है, एक टॉल है एक शॉर्ट है ना। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में देखो सारे के सारे टॉल आए, यस। लेकिन लुक एट देयर जीन्स, उनके जीन्स में इंफॉर्मेशन क्या है, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है। लेकिन एक ने दूसरे को डोमिनेट किया, गेटिंग इट। सी गाइस, आई विल गिव यू माय एग्जांपल, जिन लोगों ने, मैक्सिमम पीपल हैव मेट मी, ठीक है। माय हाइट इज 5'8", बहुत ज्यादा नहीं है ये, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है ये, ठीक है।
माई एल्डर ब्रदर इज 6 feet टॉल. यस, है ना. माई फादर इज ऑल्सो क्वाइट टॉल. थोड़े टॉल है, नॉट वेरी टॉल बट थोड़े टॉल है ना. तो बेसिकली मेरा हाइट जो है वो शायद मेरे मदर पे गया हो, है ना. लेकिन मेरा फादर इज माई एल्डर ब्रदर इज वेरी टॉल. उसका बेटा भी वेरी टॉल. लेकिन द पॉइंट इज, क्या मेरे अंदर सिर्फ शॉर्ट वाला जीन है? नो. मेरे अंदर टी भी है और टी भी है, लेकिन टी ने डोमिनेट किया ओवर कैपिटल टी. यस, मतलब मेरा जो शॉर्ट है वो डोमिनेटिंग है. ये तो सिर्फ दिखाने का तरीका है गाइज. दिस डज नॉट मीन कि मेरे अंदर स्मॉल टी है. नो, ऐसा नहीं होता. ये दिखाने का तरीका है. यस, खैर समझा हो ठीक है, नहीं समझा हो चिल मारो. ठीक है, तो है उसके अंदर दोनों, लेकिन जो दिख रहा है उसको हम डोमिनेटिंग बोलेंगे, और जो नहीं दिख रहा है उसको रेसेसिव. हमेशा रेसेसिव भी बोलो उसको. स्मॉल लेटर इज रेसेसिव, दिखाने का तरीका. ठीक है, फिर सेम जनरेशन का दोनों लिया. देखो यार, इसमें भी दोनों है, स्मॉल कैपिटल, लेकिन जब नीचे की तरफ आ रहा है, यस, इसके अंदर है कैपिटल टी, मतलब दोनों भी टॉल. ये पूरा के पूरा शॉर्ट है. फाइन. जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे जो होंगे वो भी शॉर्ट होंगे, नॉट नेसेसरी. यस, इफ सपोज द वाइफ इज, द लेडी इज टॉल, या लेडी के जीन्स में भी कहीं ना कहीं टी है, कैपिटल टी. यस, बिकॉज मेरे अंदर भी कैपिटल टी होगा एक, और एक स्मॉल टी होगा. टू बी वेरी फ्रैंक, माई मदर इज ऑल्सो क्वाइट टॉल. यस, लेकिन माई ग्रैंड मदर वॉज वेरी शॉर्ट, है ना. तो वहां से ये रिसेसिव ट्रेट आ रहा है घूम फिर के. प्लीज समझो. तो दिस ट्रेट इज ऑल्सो देयर, लेकिन ये शॉर्ट स्मॉल वाला जो टी है उसने डोमिनेट किया है ना. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि शॉर्ट को मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल टी रिप्रेजेंट शॉर्ट, ले हो गया, काम खत्म. यार ये तो तरीका है दिखाने का. और स्मॉल टी से मैं टॉल को रिप्रेजेंट करूंगा इन माई केस. ठीक है, तो ये मेरा डोमिनेटिंग है. समझ में आई बात अभी? यस, तो ये तो सिर्फ दिखाने का तरीका है, हो कुछ भी सकता है. फिर सेकंड केस में उसने सेम लिए और ये 4 लोग आए, है ना. ये टॉल, ये शॉर्ट. सो फेनोटिपिक रेशियो इज 3:1 एंड जेनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1. आई बात समझ? नाउ देखो कितना बड़ा ट्री है ये. अगर तुम अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो तुमको ऐसे दिखेगा. सी, मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा बनाई है इसमें तुमको समझाने के लिए. ठीक है, तुम्हारे बुक में ऐसा दिखेगा. देखो, कैपिटल टी, यस, क्रॉस हुआ स्मॉल टी के साथ. सर्कल मत करो, ऐसे ही किया मैंने. ठीक है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या मिला? एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी. फाइन. एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी नहीं है, ऐसे बहुत सारे मिले. जितने भी आए सब में एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल. यस, और जब इनको हम ब्रेक करेंगे, मतलब इसका इसी के साथ क्रॉस जब करेंगे तो ऐसा मिलेगा. फाइन. तो शॉर्ट में दिया है, शॉर्टकट में. ठीक है, लेकिन यार इतना बड़ा डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, so we have a shortcut for that is called as Plummet square. yes, प्लमेट स्क्वायर में क्या होता है ध्यान से समझो. एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आते हैं प्लमेट स्क्वायर्स. ठीक है, फॉर अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के स्टडी के लिए, दैट इज द स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर. जैसे इस केस में हाइट का कैरेक्टर था, यू नीड अ 2x2 का स्क्वायर. यस, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो स्टेप 1, सबसे पहला पेरेंट स्टेज. यस, या स्टेट 1, यू हैव 2 गैमेट्स. हाँ कि नहीं? देखो हमने क्या किया था, ऐसे 2x2 का स्क्वायर बनाया. यहां पे हम लिखेंगे मेल गैमेट्स.
मेल गैमेट्स क्या लिए थे हमने, लेट्स से कैपिटल टी मेल से आया, यस, और यहाँ पे लिखेंगे फीमेल गैमेट्स, ये साइड में फीमेल गैमेट्स, यस, स्मॉल टी, क्लियर है। नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, देखो यहाँ से आया कैपिटल टी, इससे आया स्मॉल टी, यहाँ से आया कैपिटल टी और मदर से आया स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कॉलम से ये लो, ये वाले रो से यहाँ पे लो, हाँ कि नहीं। तो क्या मिला हमको, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, यस, जो भी हमारा फर्स्ट जनरेशन बना है, F1 जनरेशन, F1, तो F1 के लिए ये हो गया मेरा प्लमेट स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो फर्स्ट जनरेशन में सब कुछ क्या मिला, टीटी 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 टीटी, तो F2 का कैसे बनेगा, देखो मदर फादर से क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल गैमेट्स, फीमेल से भी एक कैपिटल एक स्मॉल, यस और नो। सो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से भी, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यस और नो। देखो फेनोटाइप का रेशो कितना है, 3 टॉल है, 3 आर टॉल, 3:1, 1 इज शॉर्ट, यस। तो इतना बड़ा ट्री डायग्राम नहीं बनाने का, अभी हम बनाएंगे सिर्फ प्लमेट स्क्वायर्स। और जेनोटाइप का रेशो देखो, जेनोटिपिकल रेशो, कैपिटल टी 1, 1:2, 2:1 अगेन, यस, ये है कैपिटल टी, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों स्मॉल टी। दिस इज अ प्लमेट स्क्वायर फॉर स्टडी ऑफ ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, गेटिंग द पॉइंट। अब देखो ऐसे ही और एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ, हमने इसमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लो यार। सी, सीड का शेप उठाते हैं, सीड का शेप, देयर आर 2 पॉसिबल शेप्स, एक है राउंड, एक है रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। सो फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस लेट अस रिप्रेजेंट अगेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहा हूं मैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या लिया हमने, शेप, और शेप कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 ट्रेड्स है, एक है राउंड और एक है रिंकल्ड। राउंड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल आर से, और रिंकल्ड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल आर से, चलेगा क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले F1 जनरेशन, तो इसका करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा गाइस, 2 प्लांट्स लेने पड़ेंगे, विच इज प्योर लाइन राउंड, यस, और दूसरा लेना पड़ेगा प्योर रिंकल्ड, मतलब इसकी पीढ़ी से सब राउंड है और इसकी पीढ़ी से सब टेढ़े मेढ़े है, यस, प्योर रिंकल्ड, और इनका क्रॉस करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो देखो हम क्या करेंगे, प्लमेट स्क्वायर में वी विल टेक 2 प्योर लाइंस R, देखो जब गैमेट सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ बनेगा एक R, यहाँ बनेगा एक R, यहाँ गैमेट सेपरेट हो जाएगा तो स्मॉल r, हाँ कि नहीं। सो मेल से ये आया, फीमेल से ये आ सकता है, तो यहाँ लिखूंगा स्मॉल r। अब देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आया, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, मतलब सबके सब राउंड आए, हाँ कि नहीं। ये भी राउंड, क्यों, क्योंकि कैपिटल इज डोमिनेटिंग, ये हमने डिफाइन करके रखा है, ये भी राउंड और ये भी राउंड, यस और नो, क्लियर है। F1 जनरेशन, अभी F2 जनरेशन में आ जाओ जरा। F2 जनरेशन में देखो मदर से क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल r, और फादर से भी कैपिटल R स्मॉल r, क्योंकि बच्चों हम लोग F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, हाँ कि नहीं। देखो यहाँ पे जितने भी 4 बच्चे आए, जितने भी,
ये भी आर आर है, ये भी आर आर है, ये इसका पेयर भी आर आर है, इसका पेयर भी आर आर है। अब इनका आपस में क्रॉस करो, सेल्फ पॉलिनेशन, यस, किसी दूसरे के साथ नहीं। देखो दिस वाज क्रॉस पॉलिनेशन, राउंड वाले का रिंकल्ड वाले के साथ, लेकिन यहाँ पे देखो राउंड वाले का राउंड वाले के साथ किया है हमने, है ना। सो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं F2 जनरेशन में, तभी तो ट्रेड्स पता चलेगी आगे। तो यहाँ देखो स्क्वायर कैसा बनेगा हमारा, देखो सपोज इन दोनों प्लांट्स का किया तो यहाँ से आया, मदर से या तो स्मॉल आर आएगा, फादर से या तो कैपिटल आर, मदर से भी या तो कैपिटल आर या तो स्मॉल आर, हाँ कि नहीं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों भी स्मॉल, यस और नो। तो ये होगा राउंड, ये भी होगा राउंड, ये भी होगा राउंड, और ये होगा wrinkled. So once again the genotypic ratio is 3:genotypic है ना, genotypic is 1:2:1 है ना। कैपिटल आर एक, कैपिटल आर स्मॉल आर एक, दो, और स्मॉल आर एक, और फेनोटिपिकल रेशियो इज अगेन 3:1, मतलब 3 राउंड मिले और एक रिंकल्ड मिला, दैट इज द फेनोटिपिकल रेशियो, यस। अब गाइज इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा, यस, एंड आई स्टडी अ डाइहाइब्रिड रेशियो या डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड HYBRID रेशियो। डाइहाइब्रिड का मतलब होता है टू स्टडी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम, एक टाइम पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करना इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो देखो कितना वेरिएशन आएगा अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी किया जाए तो, फाइन। सो मेंडल का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसने 2 कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट किया। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वाज सीड कलर एंड द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक वाज सीड का शेप, ठीक है। सीड कलर 2 टाइप का होता है, या तो ग्रीन या तो येलो, ठीक है। ग्रीन को उसने रिप्रेजेंट किया स्मॉल y से और येलो को रिप्रेजेंट किया कैपिटल Y से, और सीड के शेप को, यस, 2 टाइप के शेप हो सकते हैं, अभी अभी देखा हमने, या तो राउंड या तो रिंकल्ड। राउंड को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R से और रिंकल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से, करेक्ट। मतलब जब भी कैपिटल R दिखेगा मतलब राउंड है, यस, जहां भी कैपिटल Y दिखेगा मतलब सीड का कलर येलो है। अब 2 कलर का कॉम्बिनेशन चाहिए हमको, ठीक है। सो बिफोर मेकिंग द प्लमेट स्क्वायर लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ एंड एक्सप्लेन इट टू यू कि क्या होगा, मतलब फ्लो चार्ट। देखो उसने 2 कैरेक्टरिस्टिक कंबाइन किए। पहला उसने एक प्लांट लिया पी प्लांट, जिसमें था राउंड कैरेक्टरिस्टिक एंड इट वाज येलो। मतलब ये जो प्लांट है उसके जो सीड्स है वो ऐसे राउंड थे, प्रॉपर राउंड, यस, एंड द सीड्स वेर येलो, राउंड एंड येलो सीड्स थे उसके, प्रॉपर गोल और येलो कलर के सीड्स थे। फिर उसने और एक प्लांट लिया दूसरा, पेरेंट जनरेशन में, हाँ, सबसे पहले पेरेंट जनरेशन का बात चल रहा है। यहाँ पे द सीड्स वेर रिंकल्ड एंड ग्रीन, मतलब इसकी पीढ़ी से सारे सीड्स राउंड एंड येलो थे, सारे सीड्स राउंड एंड येलो, है ना। और इसका पीढ़ी से सारे सीड्स वेर रिंकल्ड एंड ग्रीन, राउंड नहीं है वो, रिंकल्ड है, टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा सा, फाइन। सो फर्स्ट जनरेशन में उसने 2 प्योर लाइन सिलेक्ट किया। प्योर लाइन मतलब ऐसे जिसका वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ है बहुत टाइम से, है ना, और इनका क्रॉस किया।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहले इनका क्रॉस किया। अब मुझे बताओ, ये है राउंड, ये है येलो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हर कैरेक्टरिस्टिक का 2 क्रोमोसोम रहेगा। 2 क्रोमोसोम मतलब 2 रहेगा। सी, राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर। देखो बच्चों, इसका पीढ़ी पीढ़ी से राउंड है ना। हर कैरेक्टरिस्टिक के 2 एलील होते हैं, ऑल्टरनेटिव एलील। तो इसको मदर से भी आर मिल रहा है, इसको फादर से भी आर मिल रहा है। और येलो को हमने कैपिटल से डिनोट किया, तो इसको फादर से भी वाई मिला, मदर से भी कैपिटल वाई मिला। हाँ कि नहीं? यस। पहला तो इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक एक साथ आ गए। अब यस और नो? एक है राउंड वाला कैरेक्टरिस्टिक, मतलब शेप वाला, और एक है कलर वाला। क्लियर है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड को, ये जो रिंकल्ड वाला है शेप के लिए, इसको फादर से भी स्मॉल आर मिल रहा है जनरेशन जनरेशन से, मदर से भी स्मॉल आर मिल रहा है जनरेशन जनरेशन से। करेक्ट? और ग्रीन को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल वाई से। तो अब 2 कैरेक्टरिस्टिक की बात चल रही है, तो 2 अलग अलग पेयर ऑफ एलील्स होंगे। ये आर आर इज अ पेयर ऑफ एलील फॉर शेप, वाई वाई इज अ पेयर ऑफ एलील फॉर कलर, है ना। देखो यार, एक क्रोमोसोम में बहुत सारे होते हैं ना, यहाँ पे आर आर, वाई वाई, ए बी बी, करेक्ट। तो बहुत सारे पेयर्स है उसमें, कि हमने 2 पेयर उठाए डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। समझ में आया? अब देखो, अब समझो कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, F1 जनरेशन, उसके लिए क्या होने वाला है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद में शॉर्ट में। ठीक है, अब देखो, ये ब्रेक होने वाला है, कैपिटल आर कैपिटल आर। मायोसिस जब होगा तो ये वाला आर आर में ब्रेक होने वाला है, और मायोसिस जब होगा तो ये वाला कैपिटल वाई में ब्रेक होने वाला है। हाँ कि नहीं? ठीक है, मायोसिस जब होगा तो इसका स्मॉल आर और स्मॉल आर में गैमेट्स में ब्रेक हो जाएगा, और इसका स्मॉल वाई और स्मॉल वाई का गैमेट्स में ब्रेक होने वाला है। हाँ कि नहीं? अब गाइस, सिर्फ एक चीज देखो एट अ टाइम पहले, नहीं तो 2 कैरेक्टरिस्टिक में कंफ्यूज हो जाओगे। पहले शेप का देखो, शेप का बनाते हैं। यहां से कैपिटल आर आया, यस, यहां से स्मॉल आर आया। हाँ कि नहीं? यहां से कैपिटल आर आया, और यहां से ये वाला स्मॉल आर आया। हो सकता है सेम अभी तक जो हम कर रहे थे वही चीज। ठीक है, यहां से ये वाला कैपिटल आर आ सकता है। हाँ कि नहीं? यहां से ये वाला स्मॉल आर आ सकता है, यहां से ये वाला कैपिटल आर आ सकता है, और यहां से ये वाला स्मॉल आर आ सकता है। अभी तक यही किया था, यस और नो? करेक्ट। अब उसके साथ साथ ये तो हो गया शेप का कैरेक्टरिस्टिक। हाँ कि नहीं? अब बच्चे के पास कलर का भी आएगा, तो या तो ये वाई आएगा, है ना, और उसके साथ साथ ये वाई भी आएगा, या तो ये वाई आएगा और उसके साथ साथ ये वाला वाई आएगा। मजा आया? यस। यहां से ये वाई आ सकता है, तो यहां से इसके पैर में ये वाला वाई, यहां से ये वाला वाई, तो इसके पैर में ये वाला वाई। लेकिन लुक एट F1 जनरेशन, सारे बच्चे सेम है। हाँ कि नहीं? ऑल द चिल्ड्रन आर सेम। यस, लुक एट दिस गाय, उनके सबके कैरेक्टरिस्टिक सेम है एग्जैक्टली, है ना। इसका नेचर बताओ, फेनोटाइप बताओ इसका। जेनोटाइप ये है, दिस इज द जेनोटाइप। व्हाट इज द फेनोटाइप? राउंड एंड येलो। हाँ कि नहीं? देखो, ये आर डिनोट करता है डोमिनेटिंग, तो राउंड है, और ये कैपिटल वाई मतलब येलो। यस, ये वाला भी देखो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। तो ऑल द ऑफस्प्रिंग्स जितने भी आएंगे, यहाँ पे 4 आए हैं। यस, अरे बच्चे तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, 4 थोड़ी है। ये 4 उनके जीन्स के पॉसिबिलिटीज है, प्लीज अंडरस्टैंड। यस, समझ में आ रहा है? देखो, ये 2 पेरेंट्स है, ये 2 पेरेंट्स मिलके 1000 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। प्लांट है भाई, वो कर सकता है 1000 बच्चे पैदा। यस, लेकिन वो 1000 बच्चों का
जीनोटाइप क्या रहेगा, ये RRYY RRYY RRYY, इसी में से पॉसिबिलिटी है, और सारे के सारे सेम ही है, तो इनके के हजार बच्चे राउंड एंड येलो ही रहने वाले हैं। सबके जीन्स एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। आ रही है बात समझ? लेकिन अब हम लेंगे इसको और इसको, और इनका सेल्फ पॉलिनेशन कर देंगे। सेल्फ मतलब यार ये तो सेम है ना, सेम सेम जीन्स का पॉलिनेशन कर रहे हो, सेम टाइप के दो प्लांट्स का, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया है ना। तो यहां पे बनेगा अब F2। आ रही है बात समझ? F2 बन के आने वाला है ना। तो अब इसको लिया RRYY और इसका पॉलिनेशन करेंगे RRYY के साथ। यस, इंटर आपस में दोनों का सिबलिंग्स का किया। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब मैं इसका ट्री नहीं बना सकता भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अब इसका ट्री बनाना, ठीक है ना। ऊपर ही इतना डेंजरस हो चुका था। चलो तो भी मैं बना के बताने की कोशिश करता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। गाइज ट्रस्ट मी, तुम्हारे क्लास में किसी को इतना अच्छे से समझा होगा ना ये चैप्टर तुम लोगों के अलावा, तो आई बेट, आई मीन देख लो यार, ठीक है, प्लीज समझो। और ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलना है तुमको इतना डिटेल में, ठीक है। अब देखो ये है, तो इसका गैमेट फॉर्मेशन होगा, एक कैपिटल R में स्प्लिट हो जाएगा, एक स्मॉल r में स्प्लिट हो जाएगा। इसका भी गैमेट फॉर्मेशन, एक कैपिटल Y एक स्मॉल y, हाँ कि नहीं। जब इसका मायोसिस होगा तो कैपिटल R स्मॉल r, और इसका भी कैपिटल Y स्मॉल y, ये गैमेट्स है, करेक्ट। अब जब इन दोनों का आपस में पॉलिनेशन होगा, करेक्ट, बात को समझो प्यार से, अच्छे से एकदम। क्या हो रहा है, यहां से ये R आएगा, करेक्ट, उसके साथ में ये R आएगा। यस, हो सकता है ये R आए, ये R आएगा, उसके साथ में ये R आ सकता है। फर्स्ट वाले के साथ या तो ये, हाँ कि नहीं। सेकंड वाले के साथ या तो ये, यस, सेकंड वाले के साथ या तो कौन गया, कौन, ये वाला, करेक्ट। दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर व्हाट थिंग, दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ शेप। So these are the 4 possibilities for shape. Yes, again इन दोनों के मिला के 1000 बच्चे पैदा हो सकते हैं, yes or no? लेकिन ये पॉसिबिलिटी उसके जीन्स की होगी, ठीक है। कलर देखो तो जरा, कलर, ये Y इसके साथ आ सकता है, ये कैपिटल Y, हाँ कि नहीं। यस, ये Y इसके साथ आ सकता है, ये स्मॉल y, ये छोटू y उसके साथ आ सकता है, ये कैपिटल Y, ये छोटू y उसके साथ आ सकता है, ये छोटू y। नाउ गाइस कम ऑन, इसका फेनोटाइप बताओ मुझे, इसका फेनोटाइप बताओ कैसा दिखेगा। ये होगा राउंड एंड येलो, राइट। ये बताओ कैपिटल R कैपिटल Y, ये भी होगा राउंड एंड येलो, यस, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व कर लेना यार, अभी ये समझ गया तुमको मेथड, ठीक है। फिलहाल इसको थोड़ा इजी बनाएंगे। अब ये सब इतना कौन बनाएगा, ठीक है ना। तो इसका प्लमेट स्क्वायर कैसे बनाओगे, फाइन। सो ध्यान दो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझो इस चीज को कि इसका प्लमेट स्क्वायर कैसे बनाना है F2 जनरेशन का। तो देखो इसको ड्रॉ ऐसे किया जाता है। स्टार्टिंग में वी स्टार्टेड ऑफ विथ कैपिटल R एंड कैपिटल Y, मतलब के राउंड एंड येलो से वी स्टार्टेड ऑफ, यस। और उसका क्रॉस हमने किया स्मॉल r और स्मॉल y से, मतलब रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है ना गाइज। इनसे हमको सिर्फ सेम टाइप के सारे बच्चे मिले, यस और नो, सेम टाइप के। क्या थे वो,
स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाँ कि नहीं? तो वो लिख देता हूं यहां पे. दिस इज योर फर्स्ट पेरेंट जनरेशन. ओके, दिस इज योर P0. F1 जनरेशन में सारे ट्रेड्स सबके सेम थे. ट्रेड्स, हाँ, सबका ट्रेड सेम था. व्हाट वाज दैट? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. मतलब ये सबके सब लोग ऑल आर राउंड एंड येलो, हाँ कि नहीं? आर कैपिटल वाई कैपिटल, आर राउंड एंड येलो. क्लियर है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है. दिस इज नॉट येट कंप्लीट. अभी तो और होगा, इसके कॉम्बिनेशंस और होंगे. 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं. ऐसे ऐसे करते जाओ, इसका इसके साथ, उसका उसके साथ, 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. 16. फाइन. 4 पॉसिबिलिटीज, 16 कॉम्बिनेशंस. नॉट टू वरी. यहां से देखो, यहां से बहुत अच्छे से समझेगा, अगर वहां नहीं भी समझा होगा तो. नाउ F2 जनरेशन. F2 कैसे बनता है? यही सेम 2 प्लांट्स लेंगे हम, यस, और उनका एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे. तो व्हाट आर द मेल एंड फीमेल सेल्स गैमेट्स पॉसिबल? व्हाट आर द गैमेट्स पॉसिबल? यहां ध्यान दो अच्छे से. सी, फॉर गैमेट्स जैसे सेपरेट सेपरेट आएगा, यस और नो? ये सेपरेट होने वाला है इधर स्मॉल आर और कैपिटल आर में, हाँ कि नहीं? तो ये जो कैपिटल आर है ये या तो कैपिटल वाई के साथ आएगा, हाँ कि नहीं? मदर से देखो यार, यहाँ पे देखो फटाफट प्लीज. ये कैपिटल आर, सी यहाँ पे तो 4 ही कॉम्बिनेशन है. सी, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आया, यस और नो? सी, ये सेपरेट हो जाते हैं इनटू आर, और ये सेपरेट हो जाएगा मायोसिस के वक्त कैपिटल वाई में, है ना? तो ये कैपिटल आर के साथ ये कैपिटल वाई आ सकता है, ये कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, मदर के पास या फादर के पास, किसी भी एक के पास. ये स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, ये स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है. ये हो गया फ्रॉम द मेल, मतलब फादर साइड से. और वैसे ही फीमेल में होगा सेम टू सेम. मायोसिस के वक्त ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, है ना? तो ये है कैरेक्टरिस्टिक किसका? शेप का. और ये आया कलर का, है ना? ये शेप का, ये कलर का, ये शेप का, ये कलर का, ये शेप का, और ये कलर का. मतलब मदर से, फादर से भी ये आ सकता है, मदर से भी आ सकता है. सपोज फादर से ये आया और मदर से ये आया, तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ कि नहीं? सपोज मदर से ये आया, है ना, और फादर से ये आया, मदर से ये, तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. सपोज मदर से ये आ रहा है इधर से, और फादर से ये आया, तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना? आर वाई. ऐसे पूरा टेबल कंप्लीट करेंगे. अब मदर से सपोज ये आ रहा है, इसके साथ फादर का सारा कॉम्बिनेशंस, आर वाई, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, यस, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल वाई. क्लियर है? ऐसे आगे भी कंप्लीट करेंगे. आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. मदर से ये आया आर और कैपिटल वाई, अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ऐसे पूरा टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा बच्चों. अभी तो 2 कैरेक्टरिस्टिक है. सोचो 3 कैरेक्टरिस्टिक लेते तो, 4 लेते तो, 5 लेते तो हमारे इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एंड नो वंडर कि वेरिएशन तो आना ही आना है.
क्योंकि इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ में आ रहा है? आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, करेक्ट? नहीं, यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई है, या हियर यू हैव स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर वाई वाई। क्लियर है? दीज आर द जेनोटाइप्स, F2 जनरेशन। यस? अब मुझे सबका फेनोटाइप बताओ। सी, दिस गाय इज राउंड एंड येलो, हाँ कि नहीं? राउंड येलो। दिस गाय इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, दिस गाय इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, क्योंकि कैपिटल डोमिनेटिंग। दिस गाय इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, मैं RY लिख रहा हूँ राउंड एंड येलो के लिए, जगह नहीं है इसलिए। दिस गाय इज ऑल्सो राउंड एंड येलो। ये वाला देखो, ये वाला देखो, इसका क्या है रहेगा? दोनों स्मॉल y है, यस और नो? तो कलर में रिसेसिव है ना, सो राउंड एंड ग्रीन होगा ये, क्योंकि दोनों स्मॉल y है। स्मॉल y मतलब डोमिनेटिंग ट्रेट तो मिसिंग है, मतलब रिसेसिव रहेगा, है ना? ये अगेन राउंड एंड येलो। दिस गाय इज राउंड एंड ग्रीन अगेन, यस और नो? दोनों स्मॉल y, यस। दिस गाय इज राउंड एंड येलो अगेन, दिस गाय इज ऑल्सो राउंड एंड येलो। ये देखो दोनों भी छोटे छोटे, दोनों स्मॉल आ रहे, यस। सो दिस इज रिंकल्ड एंड येलो, ये दोनों भी छोटे, सो रिंकल्ड एंड येलो, कैपिटल Y है। दिस इज राउंड एंड येलो अगेन, राउंड एंड बोथ आर स्मॉल y, तो ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। ये छोटू अगेन रिंकल्ड एंड येलो, करेक्ट? और ये क्या है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्लियर है? अब देखो गाइस, 4 टाइप के हमको ये मिले हैं। एक तो राउंड एंड येलो, यस। एक है राउंड एंड ग्रीन, यस। और एक है रिंकल्ड एंड येलो, और एक है रिंकल्ड एंड ग्रीन। इसमें से काउंट करो और काउंट करके बताओ कितने राउंड एंड येलो है। राउंड एंड येलो है 9 आउट ऑफ दी 16, 9 आर राउंड एंड येलो। 3 3 1। रिंकल्ड एंड ग्रीन देखो सिर्फ एक है। सो व्हाट इज द फेनोटाइप रेशो? फेनोटाइप का रेशो इज 9:3:3:1। यस, 4 टाइप का हमको ट्रेड्स देखने मिला। कोई राउंड एंड येलो होगा, कोई राउंड एंड ग्रीन होगा, कोई रिंकल्ड एंड येलो होगा, कोई रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा। समझ में आ रहा है? और टू बी वेरी फ्रैंक, ये वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज जस्ट अ रेशो। यस, सी गाइज, टू गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर देने के लिए, ये जो इसने क्रॉस किया ना आपस में, सेल्फ पॉलिनेशन, ये इन दोनों का, इनसे 556 सीड्स उसने निकाले। एग्जैक्टली, आई एम गिविंग यू द एग्जैक्ट नंबर। 556 सीड्स निकाले उसने, यहाँ लिखेंगे हम लोग। आई डोंट नो इफ दीज नंबर्स आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये सब है, देख लेना। यस, उसमें से 315 वेर राउंड एंड येलो, यस। 108 were round and green, 101 seeds were wrinkled and yellow, and 32 seeds were wrinkled and green. इनका रेशो देखो, यस, 9:3:3:1 का रेशो उसका ऑलमोस्ट आता है। क्लियर है? ऑलमोस्ट है, वो एग्जैक्ट रेशो नहीं रहता है, इट इज ऑलमोस्ट। यस, सो टोटल 16 ना, तो रेशो है, रेशो वो याद रखो। सो टोटल नंबर ऑफ सीड्स 556 मिले थे उसको। यस और नो? देखो यार, एक पी प्लांट है, पी प्लांट पे 556 पी तो आ सकते हैं ना? यस, और एक ही प्लांट के पीस है। यस और नो? उनके दोनों के पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक भी सेम है। डू यू रियलाइज क्या हो रहा है? देखो, आर हमने क्या क्या लिया? आर आर वाई वाई,
दूसरा पेरेंट लिया RRYY। देखो दोनों पेरेंट्स का जेनोटाइप सेम है, लेकिन फिर भी उनके जो बच्चे आए ना, दे वर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। 4 डिफरेंट टाइप्स के बच्चे उनके आए हैं, मतलब सीड्स बेसिकली, है ना। 9:3:3:1 का रेशो है। ये क्या है? वेरिएशन है। सेम पेरेंट्स के 4 वेरिएशंस, हाँ कि नहीं? सेम पेरेंट्स के 4 वेरिएशंस। तुम सोचो अगर मैं एक और कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐड कर दूं, यस, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी सीड की कोई भी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, एक कलर हो गया, एक शेप हो गया, है ना, एक साइज ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल। वैसे साइज का था नहीं इसका, बट अगर मैं ऐड करता हूँ, यस, तो और वेरिएशन आना चालू हो जाएगा। राउंड, रिंकल्ड एंड बिग, राउंड, रिंकल्ड एंड स्मॉल, ऐसे। यस, राउंड, रिंकल्ड एंड बिग नहीं, राउंड, ग्रीन एंड स्मॉल, राउंड, ग्रीन एंड बिग, यस, येलो, रिंकल्ड, स्मॉल, ऐसे बनाते बैठो कॉम्बिनेशंस। समझ में आ रहा है? और कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं? ऐसे, ये जो मेथड मैंने बताया इससे कॉम्बिनेशन बन रहा है। या शॉर्ट में अगर याद रखना चाहो तो यहाँ से बता दिया शॉर्ट में कैसे बनेगा। सी, यहाँ से गैमेट सेपरेशन होगा, कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ से कैपिटल Y स्मॉल y। अब ये कैपिटल R के साथ Y आएगा, कैपिटल R के साथ ये Y आएगा, है ना, स्मॉल r के साथ ये Y, स्मॉल r के साथ ये Y। ऐसे ही पेरेंट मेल का भी फीमेल का भी सेम चीज होने वाला है, यस। और कंबाइन करके 16 पॉसिबिलिटीज वहां पे बन रही है। क्लियर है? सो बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स निकल के बाहर आ सकते हैं। समझ में आया? और ह्यूमंस में तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत बहुत ह्यूज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, करेक्ट? तो ऑब्वियसली एवरी ह्यूमन हैज टू बी डिफरेंट, वेरिएशन तो होने ही होने हैं, thousands of characteristics are there। क्लियर है? और इन सब से, ये सारे ऑब्जर्वेशंस, ये सारे एक्सपेरिमेंट से उसने 3 लॉज बनाए, यस, which are called as laws of inheritance। जो हम करेंगे अगले भाग में, टू बी कंटिन्यूड। Yes, so you'll have to wait for a while।